वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम श्वेतांक एंड दिस इज अनअकैडमी यूपीएससी। हम डिस्कस करेंगे आज की इंटरनेशनल रिलेशन के सेशन में कि इजराइल पैलेस्टाइन इशू में अब क्या नया इशू क्रिएट हो गया है। अल अक्सा मॉस्क के बारे में अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है हम इसके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे अल अक्सा मॉस्क के अंदर क्या डिफिकल्टी आई जिसके कारण राइट्स की सिचुएशन आ गई, इजरायली पुलिस को एंटर करना पड़ा और उसके बाद पैलेस्टीनियंस जो हैं उन्हें मारा गया और ये सिचुएशन क्राइसिस काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है, इंटरनेशनल इशू बन गया है एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो मेक श्योर कि आप पूरी क्लास अटेंड करें जिससे आपको ये इशू अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है अभी? लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि ओवर 300 हर्ट एज पैलेस्टीनियंस इजरायली पुलिस क्लैश एट अल अक्सा मॉस्क। अब देखो मॉस्क में हुआ क्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है। और रमज़ान का टाइम चल रहा है, जेरूसलम डे का इशू है और साथ ही साथ शेख ज़ारा एविक्शन इशू है एक, वो भी चल रहा है इस एरिया में। तो ये पूरा का पूरा इशू है क्या, वो थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं और फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली ये राइटिंग के पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये सिचुएशन अराइज हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी _श्वेतांक है उस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू अ बिट अबाउट अनअकैडमी बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी हमें अनअकैडमी दे रही है इस तरह से इंटरेक्ट करने की। तो भाई इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेक श्योर टू यूज़ अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप से सारी क्लासेस फ्री आप अटेंड कर सकते हैं। अभी मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। बाकी एजुकेटर्स क्लासेस ले रहे हैं फ्री क्लासेस, उन्हें अटेंड करें। अगर उन क्लासेस से आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है आप आगे चल के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा। प्लस आइकॉनिक वॉट एवर सूट्स यू बेटर, आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड लगाएंगे SPYT, 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। यूपीएससी की नई स्कीम भी चल रही है अनअकैडमी पे, तो इसलिए आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 10,000 रुपये की बुक अलग से आपके घर भेज दी जाएंगी। आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। और वो स्टूडेंट जो अभी भी परेशान है कि सर डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसके बिना भी अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन दे देगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक को खोलिएगा, उसमें गूगल फॉर्म होगा, उसमें 6 पॉइंट्स भरने होंगे, फिलअप करिएगा, आपको अनअकैडमी की तरफ से कॉल आएगा। EMI पेमेंट आपको बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड की भी दे दी जाएगी, 0% EMI विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। 2 घंटे के अंदर आपका सब्सक्रिप्शन चालू, आपने पढ़ाई चालू कर देनी है। तो वो करें जल्दी से, 12 मई से जो बैचेस स्टार्ट होनी है उनको ज्वाइन करें एंड गेट स्टार्टेड विद, ठीक है। जो इंटरव्यू स्टेजेस में है उनकी स्टूडेंट्स की हेल्प इस पर्टिकुलर साइट पे इन्फॉर्मेशन से हो जाएगी। और बाकी अदरवाइज आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, वो ओवर आर्किंग तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है डायरेक्टली। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो, उनको मैं पहले बता दूं कि 9 मई को हर साल जेरूसलम डे मनाया जाता है। नाउ अब ये क्या बोला है भाई, क्या होता है भाई जेरूसलम डे, ठीक है। 8 मई तो बहुत सारे लोगों को पता है कि विक्ट्री इन यूरोप डे मनाया जाता था वर्ल्ड वॉर के कारण, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने पे। ये 9 मई को जेरूसलम डे क्या है, तो देखो हुआ क्या कि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस की हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं की हैं तो सुन लीजिए इसको कि 1948 में जब इसराइल बना उसके बाद भी इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू को लेकर इशू चल रहा था, ठीक है। और 1967 में इसी लड़ाई, इसके कारण एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं अरब इजराइल वॉर। और यूनाइटेड नेशन ने 1948 में एक आइडिया दिया था कि पूरे जो पैलेस्टाइन का एरिया था, ठीक है, पहला मैप जो एग्जैक्टली मेरे पीछे दिख रहा होगा ये वाला मैप, इसमें जो एरिया है ये पैलेस्टाइन का एरिया है। 1947 में 1948 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, 55% एरिया दे दीजिए आप पैलेस्टीनियंस को, 45% एरिया दे दीजिए, 55% एरिया दे दीजिए आप जूइश लोगों को, 45% एरिया आप दे दीजिए पैलेस्टीनियंस को। इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक थी, पॉइंट ये था कि 55 एक्चुअली % एरिया जूस को मिलना था, ठीक है, इजरायलीज लोगों को मिलना था। 44% एरिया एक्चुअली गया किसके हाथ में, पैलेस्टीनियन के हाथ में। और 1% एरिया जो जेरूसलम शहर है, येलो कलर की जो मार्किंग, इसको बना दिया गया इंटरनेशनल सिटी। अब उस समय डिफिकल्टी आ गई कि ये जो इसके कोने वाला एरिया ना, इधर वाला जो मैंने अभी हल्का सा मार्क कर रहा हूं मैं जिसपे, ठीक है, ये एरिया जो था इसको कंट्रोल कर रहा था कौन, यहां पे जो कंट्री है दैट इज जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। अब देखिए क्या हुआ, ये अलग अलग स्टेजेस में बात होती गई। 1967 की लड़ाई का आउटकम ये हुआ कि अरब कंट्रीज हार गई और इसराइल ने एक तरीके से जेरूसलम को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया। तो देखिए इसराइल का जो पूरा एरिया है, ये सारा एरिया भी इसराइल ने पैलेस्टाइन का कब्जे में लिया। और साथ में ये जो शेप दिख रहा है ये आपको इसीलिए दिख रहा है
क्योंकि ये अंदर की ओर का शेप, क्योंकि जेरूसलम शहर पे भी इसराइल ने कब्जा कर लिया और ये कब्जा उन्होंने 9 मई को किया था। तो उनका ऐसा कहना है कि ये वो दिन है जिस दिन इसराइल को वापस जेरूसलम मिला, ठीक है, पूरे 2000 साल बाद। और इसलिए वो इसको जेरूसलम डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये 9 मई हो गई। अब देखो इस साल आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, अभी रमज़ान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं लोग, ठीक है। और ये रमज़ान कहिए, रमदान कहिए, इसमें जो 27th डे होता है, 27th डे ऑफ रमज़ान, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके लिए एक वर्ड है, इसके लिए कहा जाता है इसको लैलत अल कदर, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसका डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लैलत अल कदर, लैलत अल कदर जो होता है उसको माना जाता है कि ये सबसे, अगर आप इस दिन प्रे करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। ये बेसिक इनका आइडिया है। चलिए, अब लैलत अल कदर पे नॉर्मल सी बात होती है कि अल अक्सा मॉस्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे, क्या करने, प्रे करने, ठीक है, नमाज अदा करने। अच्छा, अब अल अक्सा मॉस्क के अंदर क्यों आएंगे वो भी समझ लीजिए। तो देखिए, एज पर इस्लाम मक्का, देन मदीना एंड देन अल अक्सा मॉस्क आते हैं। ये हायरार्की होती है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेसेस, पिलग्रिमेज प्लेसेस, ठीक है। सऊदी अरेबिया में मक्का, मदीना और उसके बाद अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। ये मॉस्क जो कि डोम ऑफ रॉक के जस्ट बगल में है, और ये रही आपकी वेस्टर्न वॉल, ये है इनर जेरूसलम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि इस मॉस्क में अगर लोग एंटर करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, इसी रास्ते से करेंगे, ठीक है, जो वेस्टर्न वॉल है इसके बगल से, ये रास्ते से, और ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, एक दरवाज़ा यहाँ पे भी है आगे से, ये रहा दूसरा दरवाज़ा, ठीक है। इन दरवाज़ों से लोग एंटर करेंगे। अब इन दरवाज़ों से जब आप एंटर करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती थी। एक्सपेक्ट ये किया गया था कि जब इजरायली गवर्नमेंट को पता है कि 9 मई को ये फेस्टिवल है जो कि पैलेस्टीनियन लोग सेलिब्रेट करेंगे, और 9 मई को एक और फेस्टिवल है जो इजरायली लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक ही दिन अगर दो अलग अलग रिलीजन की फेस्टिवल्स हैं और इसी एरिया में सेलिब्रेशन होना है, तो कोई ना कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है। और इसीलिए इजरायली पुलिस ने एक ऑर्डर पास किया कि कोई भी जूइश ग्रुप जो है वो अल अक्सा मॉस्क के आसपास के इलाके में रैली नहीं निकालेगा किसी तरीके की, मेकिंग श्योर कि कोई इशू, कोई क्राइसिस ना डिक्लेयर हो, ठीक है। बट इसके बाद भी एक जो ओल्ड सिटी का गेट है जिसको डमस्कस गेट कहते हैं, मैं अभी मैप में समझा दूंगा, वहां पे कुछ इजरायली ग्रुप्स ने, कुछ जूइश ग्रुप्स ने, हार्डलाइन जूइश ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एक मार्च निकाला, और उस मार्च में फिर इशू क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया एक सेक्शन। अब दूसरी स्टोरी भी है इसके पीछे। दूसरी स्टोरी ये है शेख ज़ारा एविक्शन इशू। अब ये इशू भी समझ लीजिए, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अभी जो क्राइसिस हुई है वो हुई है। वो शेख ज़ारा एविक्शन इशू क्या है? सो अगर आप, ये पुराना मैप है, देखिए राइट हैंड साइड में जो मैप देख रहे हैं ये है पुराना मैप, ठीक है। ये पुराना मैप है किसका? ओल्ड सिटी जेरूसलम का, ठीक है, ओल्ड सिटी जेरूसलम। अब अगर इसमें देखेंगे तो आप एक मुस्लिम क्वार्टर्स, जूइश क्वार्टर्स, ठीक है, क्रिश्चियन क्वार्टर्स और अर्मेनियन क्वार्टर्स, ये पुराना तरीका था, ठीक है। इसमें ये रहा आपका डमस्कस वाला गेट, डमस्कस गेट, जिसके सामने एक्चुअली पूरे का पूरा इशू अभी क्रिएट हुआ है। ये इस मैप के हिसाब से अल अक्सा मॉस्क है, ठीक है। ये डोम ऑफ रॉक है बेसिकली, ये जो पूरे का पूरा एरिया है, ठीक है। दिस इज द, ये पूरे का पूरा मैप इस एरिया को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे एरिया के अगर आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक इलाका है जिसको कहते हैं अल शेख ज़ारा, ठीक है, शेख ज़ारा, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है। इसमें हुआ क्या, जब 1947-48 में बहुत सारे जूइश ग्रुप्स ने लोकल पैलेस्टीनियंस को निकाल दिया, तो यहाँ से कुछ 8 फैमिलीज इनिशियली जाके अल शेख ज़ारा करके जो एरिया है वहाँ बस गई। इनको बसाने में इनकी हेल्प किसने की? इनको बसाने में हेल्प की जॉर्डन ने, ठीक है। अब ये चीज़ें कब हुई? ये 1956 तक हो गई। 1967 में जब इजराइल ने बाकी पूरे के पूरे जेरूसलम पे कब्जा किया, उसके बाद से क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, क्योंकि अब तक ये 8 फैमिली बढ़ के ज़्यादा हो गई थी, 80 से 100 फैमिलीज हो गई थी, और इजराइलीज 1967 से इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं आप जेरूसलम में 1948 के बाद से इस सिस्टम में आए हैं, लेकिन अब इन लोगों का कहना ये है कि अगर हम लेट से आए हैं तो आप भी तो जूइश सेटलमेंट्स बना रहे हो, लेकिन इजराइल उसको नहीं मानता। अल शेख ज़ारा, इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके खिलाफ इजरायली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और इसी को देखते हुए अभी रमज़ान के बीच में ही 12 अप्रैल को 12th अप्रैल को एक इशू क्रिएट हुआ,
और ये डिसाइड किया गया, इजरायली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अल अस्का मॉस्क के अंदर इस बार किसी को भी 10,000 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यूजुअली वहाँ 75,000 टू 1 लाख लोग एक साथ प्रे करते हैं। इस बार बोला गया 10,000 लोगों से ज़्यादा को परमिशन नहीं मिलेगी आने की। ठीक है, तो अब दोनों ओर से क्राइसिस होगी। इजरायली गवर्नमेंट ने एक और बोला था कि वो जूइश ग्रुप्स को रैली नहीं निकालने देंगे जेरूसलम डे पे, और दूसरी ओर उन्होंने बोला था अल अस्का मॉस्क के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग प्रे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग अल अस्का मॉस्क के अंदर जाएं प्रे करने, अगर अंदर जाके वो बैठ गए और उन्होंने शेख ज़ारा जो एविक्शन इशू है उसके सपोर्ट में यहाँ पे धरना देना शुरू कर दिया, तो वो एक अलग क्राइसिस हो जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये रिवोल्ट जैसी सिचुएशन आ गई, वहाँ लोग प्रोटेस्ट करने पहुँच गए, उसका आउटकम ये हुआ कि पहले तो डायरेक्टली पैलेस्टीनियंस और जो इजरायली कुछ ग्रुप्स थे उनके बीच में हाथापाई हुई। उसके बाद इजरायली पुलिस आ गई और इजरायली पुलिस ने गन शॉट्स फायर कर दिए, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि अभी तक 300 पीपल वुंडेड हैं आज की डेट में। सैटरडे को जिनको चोट लगी थी, संडे को जिनको चोट लगी थी, वो अलग हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया सो फिर से एक बार समझिए कि ये पूरे का पूरा जो लार्जर इशू है, ठीक है, वो क्या है, वो इशू इसलिए हो रहा है कि जेरूसलम शहर पे कौन एक्चुअली उसको रिटेन करता है। देखिए, जब भी जेरूसलम शहर की बात होती है, ठीक है, इजराइल ने उस पर कब्जा कर रखा है आज की डेट में, लेकिन जेरूसलम शहर में भी जो ये ओल्ड सिटी का एरिया है, जहाँ पे एक्चुअली तीनों अलग अलग रिलीजन से, ठीक है, अब्राहमिकल रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तीनों से ही जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं। इन तीनों के एरिया पे अभी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। आप कई बार देखते हैं इमैनुअल मैक्रोन पहुंचते हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए, यूनाइटेड नेशन कहता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इजराइल के ऊपर प्रेशर डालता था कि इस पर्टिकुलर ओल्ड टाउन वाले एरिया में, पूरे जेरूसलम शहर में नहीं, लेकिन जो ओल्ड टाउन वाला एरिया है, इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए, नहीं तो क्राइसिस बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, जॉर्डन ने थोड़ा सा, आपको पता है कि जॉर्डन की तरफ से प्रेशर हटा, और उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेशर हटा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, तल अवीव से। अभी इंडियन कैपिटल, बाकी सारी कंट्रीज की कैपिटल तल अवीव में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल जेरूसलम में शिफ्ट कर दी। इसके कारण जो इजरायली पॉलिटिशियंस हैं उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया कि नाउ दे कैन असर्ट देयर सोवरेनिटी इन द ओल्ड टाउन एरिया ऑल्सो, एंड दैट इज द अल्टीमेट रीजन जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। जो एक्सट्रीम राइट विंग जूइश सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो वो अपने को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस लें, जैसे कि बेनी गेंट्स की पार्टी ने लिया था इसराइल में, तो इस तरह की डिफिकल्टीज नहीं होती थी। लेकिन अगेन बीबी नेतन्याहू समहाउ इज फार मोर कंजर्वेटिव, एंड टिल द टाइम ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा कोई और क्वेरी हो, कोई डिफिकल्टी हो इस पूरे इशू को समझने में, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड राइट मी, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मच मोर डिटेल। ठीक है, चलिए, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे एंड ट्राई टू stay inside your home. If you have any other, try to watch as many videos as you can, or if you have any other queries, contact us on the Telegram group. Thank you, thanks a lot for attending the session. That will be all.